तो नमस्ते दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो आने वाले साल 2026 के लिए आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और आपके आपके परिवार को मेरी तरफ से। तो चलिए जो जनवरी से जो दिसंबर तक में 2026 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको जान लेते हैं। तो 13 जनवरी से जो है वो महाकुंभ की शुरुआत हुई, फिर 13 जनवरी से 19 जनवरी तक जो है वो खो खो वर्ल्ड कप हुआ भारत की दिल्ली में। उसके बाद जो है 38वें नेशनल गेम्स हुए थे 28 जनवरी से उत्तराखंड में, और 14 फरवरी को इनका समापन हुआ। फिर 23 फरवरी को जो है वो आईसीसी चैंपियनशिप हुई, उसमें ने भारत ने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद 26 फरवरी को महाकुंभ खत्म हुआ। फिर मार्च में जो है वो भारत की ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन पॉलिसी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट जारी हुई थी, और 26 नंबर के जो है आईफा अवार्ड्स भी जो है वो मार्च में दिए गए थे। फिर अप्रैल में जो है वो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें 26 टूरिस्ट जो है वो मारे गए थे, और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की जो है वो शुरुआत की थी। उसके बाद मई में जो है वो अफ्रीका और भारत में एशियन सहयोग पर जो है वो नई ब्रीफ पॉलिसी जो है वो जारी की गई, और जून में जो है वो G7 समिट हुआ था, जिसमें मेजबान देश जो था वो कनाडा था। और भारत की जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट जारी हुई। फिर जुलाई में जो है वो ब्रिक्स सहयोग के लिए इंटरनेशनल बैठकों पर भारत की सक्रिय भूमिका रही, और अगस्त में जो है वो अमृत भारत विजन 2047 के तहत जो है वो भारत के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट जारी हुई। उसके बाद सितंबर में SCO समिट जो है वो चाइना में हुआ था, और UN जनरल असेंबली, जिसमें जो है भारत ने ग्लोबल साउथ और डेप्थ क्रिसिस और आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। उसके बाद अक्टूबर में जो है वो क्लाइमेट चेंज और एडप्शन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट जारी हुई थी, और 27 से 30 अक्टूबर तक जो है वो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेजबानी भी जो है वो भारत ने की थी। उसके बाद नवंबर में जो है वो मेन चीज़ हुई थी G20 शिखर सम्मेलन, जो दक्षिण अफ्रीका के जोहासिनबर्ग में हुआ था, और भारत ने अपना पहला प्राइवेट ऑर्बिटल विक्रम-1 जो है स्थापना की थी, जो 300 kg तक के उपग्रह को उठा सकता है। और लास्ट में दिसंबर में जो है वो 15 दिसंबर को इसरो ने जो बाहुबली रॉकेट था LMV3 M6, उसने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को जो है वो सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, और 25 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हुई लखनऊ में, मतलब उसका उद्घाटन हुआ, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्तियां हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।